जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सभी साथियों को इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान ये जब से आया है तब से बहुत सारे लोग माथापच्ची कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत समझ करके बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समझ के बैठे हैं। उनको समझना चाहिए आम तो समझ के बैठे हैं इमली, समझना चाहिए इमली तो समझ के बैठे हैं अमरूद। तो ये कहानी चल रही है। तो मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए एक ऐसा पावर पॉइंट तैयार किया हूँ, एक ऐसा इंफॉर्मेशन तैयार किया हूँ जो कि आपकी सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा और इतनी आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। आपको इसके लिए 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा समय नहीं देना पड़ेगा। आपको कुछ मिनटों में पूरा प्लान मैं आपको समझा दूंगा, आसान भाषा में समझा दूंगा। याद भी आपको लंबे समय तक रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समझे बहुत ही आसान भाषा में ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। तो तैयार हैं? तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप कलम और डायरी लेकर के बैठिए और जो भी बात समझ में आए उसको नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करेंगे तो वो याद हो जाता है। तो इसलिए नोट कर लेना है डायरी में और वो हमेशा रिकॉर्ड में भी बना रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, एकदम एकदम सिंपल भाषा में। मैं एकदम प्राइमरी स्कूल की तरह आपको पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। सबसे पहली बात जो आपको समझना है, और ये आप जानते हैं क्या, कि जब हम लोग पहले आईडी लेते थे ब्लू अम्बर पर्पल, ये 3 बिजनेस सेंटर मिलते थे। ये आप सबको पता है, ये आपको पहले से पता है। जब भी कोई आदमी एक आईडी लेता है तो उसको 3 बिजनेस सेंटर मिलता है, ब्लू अम्बर पर्पल। लेकिन आपको बताया गया, आपके सीनियर ने बताया कि आपको केवल ब्लू पे काम करना है। सही कहा सीनियर ने, शुरू में आपको ब्लू पे ही काम करना है। जब आप ब्लू पे काम करते हैं तो अब आपको कंपनी ने इसमें ऐड क्या किया है, नया क्या कर दिया, कि अब आपको ब्लू में ही, पहले एक बिजनेस था, अब ब्लू में आपको 2 बिजनेस करने का मौका मिल गया। क्या गुड न्यूज है कि आप ब्लू में ही 2 बिजनेस करने का मौका मिल गया। एक बिजनेस वह है कि जब आपकी टीम से जितनी भी पहली ज्वाइनिंग होगी, फर्स्ट परचेजिंग, पहली खरीदारी, हर एक व्यक्ति के द्वारा जो पहली खरीदारी होगी, तो ये जो टोटल बिजनेस हुआ इसका जो हिसाब किताब होगा वो आपको अलग तरीके से, अलग नियम के तहत, अलग फायदे के हिसाब से आपको किया जाएगा। इसके बाद जो आपकी टीम पहले से एग्जिस्टिंग बनी हुई है, जो आपके पास में 50 की टीम है, 10 की टीम है, 5 की टीम है, कि 5,000 की टीम है, जितनी भी टीम है उस टीम के द्वारा जब दोबारा तिबारा, अगली बार, कई बार, बार बार जब रीपरचेजिंग होती है, तो रीपरचेजिंग के द्वारा जो भी बिजनेस होगा, फर्स्ट परचेजिंग को छोड़ दीजिए, अब आप रीपरचेजिंग के द्वारा, दोबारा खरीदारी के द्वारा जितना भी बिजनेस होगा, उस सारे बिजनेस का हिसाब किताब आपको अलग तरीके से किया जाएगा। 2 बिजनेस हो गया। एक हो गया B1, जिसमें पहली बार, B1 का मतलब पहली बार खरीदारी वाला बिजनेस। B2 मतलब दोबारा तिबारा वाला खरीदारी वाला बिजनेस। 2 बिजनेस हो गया, दोनों का हिसाब अलग होगा, दोनों का थोड़ा सा नियम अलग होगा, फायदे दोनों के अलग अलग होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे प्लान का निचोड़ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख ले सकते हैं, अपने डायरी में नोट करके रख सकते हैं। ये केवल यही बातें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है, ध्यान रखना है कि B2 की कमाई B1 की कमाई से लगभग दुगनी होगी। ठीक, B2 की कमाई, जो दूसरा बिजनेस है, उसकी कमाई B1 से दुगनी होगी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, B1 की ज्वाइनिंग कम से कम 100 बीबी से करना अनिवार्य है। याद रहेगी बात क्या, B2 की ज्वाइनिंग हमेशा B1 से अधिक कराएं। B2 की ज्वाइनिंग 200, 300, 400, 900 बीबी कराएं, 1000 बीबी का करा दें, टोटल मिला करके इस तरीके से कराएं।
B1 के लिए वेबसाइट पर फर्स्ट बाई और रीसेल दोनों के प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर आप फर्स्ट बाई करने जा रहे हो तो आपके जो है बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, किसी पे फर्स्ट बाई लिखा होगा, किसी पे रीसेल लिखा होगा। तो आप जो है कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके B1 की ज्वाइनिंग करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट बाई ही कर सकते हो, दोनों में से कोई ले सकते हो। लेकिन B2 के लिए जब आप सेकेंड इनवाइस निकालोगे तो सेकेंड इनवाइस के लिए केवल रीसेल वाले ही प्रोडक्ट आप ले सकते हो। समझ में आया? दूसरी जब इनवाइस निकालोगे आप, तीसरी चौथी पांचवी जितना भी इनवाइस निकालो, रीसेल के लिए जब आप इनवाइस निकालोगे तो हमेशा उसका रीसेल से वाला प्रोडक्ट लेना है। लेकिन आप पहले बाई के लिए आप दोनों ले सकते हो, उसके लिए कोई नियम नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक, रिफरल इनकम जितना चाहे उतना कर सकते हो। ये अगले लिए आपके लिए बहुत गुड न्यूज है कि जो रिफरल इनकम होता है मतलब बीबी के बराबर, बिजनेस वॉल्यूम के बराबर आपको पैसा मिलता है। तो आप अनगिनत जो है रिफरल इनकम कर सकते हैं, अपनी आईडी से अनगिनत लोगों को रिफर कर सकते हैं। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, और आप उस रिफरल इनकम का फायदा ले सकते हैं। बूस्टर इनकम अधिकतम 9000, इसकी बात बता दिया मैंने आपको। B1 के लिए केवल लेबल चलेगा, B2 के लिए केवल रैंक चलेगा। मैंने ये बात बता दिया, फिर से रिवाइज करा दिया आपको। 5 नए लेवल बनाए गए हैं, तो ये B1 के लिए बनाए गए हैं, B2 को लेवल से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 नए लेवल कौन कौन नए आ गए नाम? ब्रॉन्ज आ गया, प्लेटिनम आ गया, कोरल आ गया, ओपल आ गया एंड यूनिवर्सल क्राउन आ गया। तो ये 5 नए लेवल ऐड किए गए हैं। ब्रॉन्ज नया नाम आपने सुना होगा, प्लेटिनम, कोरल, ओपल, यूनिवर्सल क्राउन। ठीक, अब जो बीबी है ना, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एक बीबी बराबर कहीं पे 1 रुपया है। कहाँ पे 1 रुपया है? जब हम रिफरल सेल करते हैं। एक बीबी के बराबर 2.5 रुपया होता है। कहाँ पे? मैचिंग में। जब हम मैचिंग कराएंगे तो 2.5 रुपया होगा। एक बीबी बराबर 3 रुपया है। कहाँ पे है? जब हम अंबर में फर्स्ट परचेजिंग वाला बिजनेस करते हैं, B1 करते हैं, तो वहां पर एक बीबी की कीमत 2.5-3 रुपया लगाई जाती है। जब हम पर्पल में मैचिंग का बिजनेस करेंगे, तो B1 का बिजनेस करेंगे, तो वहां एक बीबी की कीमत 3.25 रुपये लगाई जाएगी। जब हम बुलसाई करते हैं, बूस्टर इनकम करते हैं, तो एक बीबी की कीमत 22.5 रुपया लगाई जाती है। तो हर बीबी की कीमत अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कुछ अगली और कुछ बातें आपको बता दें, कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखना है कि सीसी पुल के लिए हर एक बीबी पर 25 रुपए इकट्ठा किया जाता है। क्या? जो इनाम देने के लिए कंपनी ने क्या बनाया है? एक बनाया है ट्रिपल से पूल बनाया है। मतलब हर एक बीबी का जितना भी आपका रिपर्चेजिंग का बिजनेस हो रहा है, हर एक बिजनेस पे, हर एक बिजनेस वॉल्यूम पे 25 रुपया इकट्ठा किया जाता है। नए प्लान से पहले 1 महीने का जो सीसी पुल जो एस्टिमेट किया गया, जो कलेक्ट किया गया, वो 30 करोड़ था। मतलब जो नया प्लान आया है इससे पहले 1 महीने में लगभग 30 करोड़ रुपया था जो कि बांटा जा सकता था। वो कंपनी ने बांटा नहीं क्योंकि प्लान ही नहीं आया था। अब प्लान आ गया है तो लगभग 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा, कम भी हो सकता है। तो ये 30 जो भी पैसा आएगा उसी को बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाता है? रैंक इनकम के लिए 92% और ट्रेवल व कार फंड के लिए 8% दिया जाता है। इसी 30 करोड़ रुपए का। ये 35 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो बिजनेस के टर्नओवर पे है, लेकिन बढ़ेगा ज्यादा, उम्मीद यही है कि बढ़ेगा। रैंक इनकम के लिए 92% और ट्रेवल व कार फंड के लिए इसी में से परसेंटेज निकाल करके बांट दिया जाता है। रैंक इनकम के लिए 1 से 7 रैंक तक 6.85% हर रैंक को मिलेगा। इसी 30 करोड़ रुपए का 6.85% पहले रैंक, दूसरे रैंक वाले को, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठवें को भी, सातवें, 7 रैंक तक सब हर रैंक पे बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब जिस रैंक पे जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, सबको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 4% 8 से 18 रैंक तक हर रैंक वालों को मिलेगा। संभावित रैंक इनकम, अब ये जो आंकड़ा निकाला गया कि पिछली बार अगर बांटा गया होता तो पहले रैंक वाले को 6000 मिलता, दूसरे रैंक वाले को 17000 मिलता। लगभग मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर नीचे करेगा। और तीसरे रैंक वालों को लगभग 51,000 मिलता, और 85,000 रुपया लगभग चौथे रैंक वाले को मिलता। और इसके बाद जो 5वां रैंक है उसको 1.7 लाख रुपया मिलता।
इसके बाद जो तीसरा रैंक सॉरी इसके बाद जो छठवां रैंक है उसको 3 लाख रुपया मिलता, और उसके आगे वाले को 4 लाख रुपया मिलता, लगभग मिलता। मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये लगभग है, और ये किस पे मिलता, अगर पिछले महीने प्लान आने से पहले अगर ये प्लान रहा होता और बांटा गया होता तो इस तरीके से मिलता। संभावित ट्रेवल और कार फंड, और ये कार फंड कैसे मिलता, ये आपको मैंने बता दिया, दूसरा से शुरू होगा। तो ये के का मतलब है 1000, तो 10,000 रुपया मिलता दूसरे वाले को, तीसरे वाले को 12,000 मिलता। इसके अलावा मिलता, मतलब जो आदमी पहला रैंक ले, जो आदमी दूसरा रैंक लेता उसको 17,000 रुपया भी मिलता अलग से रैंक का, और 10,000 रुपया उसको मिलता ट्रेवल फंड लगभग। उसके बाद 51,000 रुपया उसको मिलता रैंक इनकम, और 12,000 रुपया लगभग मिलता उसको ट्रेवल फंड। 50, जब इसके बाद जो जो आदमी चौथा रैंक लेता उसको 85,000 रुपया मिलता लगभग आपको रैंक इनकम, और 15,000 रुपया उसको मिलता लगभग सब ट्रेवल फंड, मतलब लगभग 1 लाख रुपया के आसपास मिल जाता चौथे रैंक। ऐसे ही सबके लिए है। तो ये फिर इसके बाद 25,000 है, 35,000, 45,000, 60,000। फिर इसके बाद जो 9वां और 10वां वाले हैं, 9वां और 10वां जो रैंक वाले हैं उनको जो है 3 लाख कार फंड मिलेगा, और 10वें वाले को 10 लाख मिलेगा। 9वें वाले को 3 लाख, 10वें वाले को 10 लाख रुपया। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको डायमंड को फंड मिल रहा है, तो ये डायमंड को लगभग 25,000 रुपया ये मासिक मिलता। अगर जो पुराना जो प्लान था, जो प्लान आने से पहले का जो महीना था, अगर उसमें प्लान रहा होता तो उसके उसके टर्नओवर के हिसाब से 25,000 रुपया के लगभग हर महीने मिलता। किसको मिलता, डायमंड को। डबल डायमंड को लगभग 50,000 रुपया हर महीने मिलता। ये उसकी इनकम के अलावा जो उसकी इनकम होती नेटवर्क से, जो उसकी बिजनेस होता, उस वो जो मिल रहा था वो तो मिलेगा, ये एक्स्ट्रा इनकम था। ये कहाँ से था, ये सीसी ट्रिपल सी पुल से था। तो ये 70,000 रुपया ट्रिपल डायमंड को मिलता। जैसे मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, मुझको लगभग 70,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता हर महीने। 90,000 रुपया ये वीनस को मिलता। मरकरी को 2 लाख रुपया मिलता। इसके बाद मरकरी के बाद कौन होते हैं, क्राउन, क्राउन को 5 लाख रुपया मिलता, लगभग हर महीने एक्स्ट्रा इनकम हो जाती। और 12 लाख रुपया लगभग जो है इसको मिल जाता क्राउन एम्बेसडर जी सर को, और 25 लाख रुपया यूनिवर्सल क्राउन को। मतलब इतना जबरदस्त। अगर आप तो डायमंड बनना चाहिए भाई, आप तो डायमंड बनना चाहिए, और सबको बनना चाहिए, और जल्दी बनना चाहिए। आप देर मत करिए, डायमंड बन जाइए, मजा आ जाएगा। अगर आपका नेटवर्क स्लो भी चलेगा तब भी आप लगभग इतना इनकम आप कर सकते हैं। लेबल क्वालिफाई करने के लिए केवल 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि या तो मंथली आप सामान ले लीजिए हर महीने के हिसाब से, और या तो 5 मंथली मतलब 5 महीने का एक बार ले लीजिए। तीसरा तरीका कोई नहीं है। अगर आपने मान लो आपको हर महीने 5 बीबी लेना था, एक तरीका यह है कि आप 5 बीबी हर महीना ले लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप 25 बीबी एक साथ ले लीजिए, तो आपका 5 महीने तक आईटी क्वालिफाई हो जाएगी। तीसरा तरीका अगर आप यूज करते हो कि 5 बीबी अभी ले लिया, अगले महीने 20 बीबी ले लिया, तो अगले महीने का भी आपको 5 बीबी ही कंपनी मानेगी और बोलेगी तीसरे महीने भी आपको लेना पड़ेगा, चौथे महीने भी लेना पड़ेगा। मतलब फिर आपका हर महीने ही आईडी क्वालिफाई करानी पड़ेगी, कम से कम 5 बीबी का सामान लेके। ज्यादा बीबी का लेंगे तो उसका बेनिफिट अगले महीने में नहीं मिलेगा। मतलब हर महीने में कम से कम 5 बीबी का आपको सामान लेना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि आप या तो हर महीने 5 बीबी ले लीजिए, और या तो एक ही बार में आप 25 बीबी लीजिए। वैसे नियमतः 5 महीने का लेने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसा करने से आपको टेंशन नहीं रहेगा, कोरियर चार्ज से भी आपको बच जाओगे, कंपनी भी चाहती है। ठीक है। लेवल क्वालिफाई करने के लिए 2 तरीका है, मंथली या 5 मंथली। तीसरा तरीका नहीं है, याद रहेगी बात। पहला रैंक इनकम दिसंबर पहले सप्ताह मिलेगा। अब ये पहला जो रैंक इनकम जो मिलने वाला है ये कब मिलेगा, कई लोगों को पता नहीं होगा, तो जान लीजिए कि जो पहला रैंक इनकम शो करेगा वेबसाइट पर, जो अकाउंट में सबको आने वाला है, वो दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगा। अभी बीच में आपको सब प्लान समझने में समय लग रहा है, इसलिए कंपनी ने समय दे दिया है कि प्लान समझो, काम करो और बढ़िया काम करो। इसलिए आपको जो पहला रैंक इनकम मिलने वाला है वो दिसंबर के पहले सप्ताह से कंपनी की शुरुआत, असली प्लान की शुरुआत हो रही है। 27 नवंबर 2020 अपना लेवल क्वालिफाई करने का लास्ट डेट है।
मतलब अब आपको लेवल के हिसाब से जो परचेजिंग करनी है 5 महीने का या 1 महीने का, हर महीने का, उसका लास्ट डेट कंपनी ने 27 नवंबर 2020 तक रखा है। जरूरी नहीं है कि आप अभी ले लीजिए। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप पैसे की व्यवस्था करने का आपको कंपनी ने समय दिया है कि आप लगभग 27 नवंबर तक आपके पास समय है। ठीक है, तो जो लोग पहले अभी जल्दी में अपना आईडी ग्रीन कराने के लिए, एक्टिव कराने के लिए प्रोडक्ट ले चुके हैं, उन लोगों को दोबारा जल्दी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग 27 नवंबर से पहले कभी भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन 27 नवंबर से अगर आपका ज्यादा हो गया तो फिर आपको इनकम वगैरह नहीं मिलेगा। अगली कुछ बातें क्या है, एक्टिव आईडी। एक्टिव आईडी किसको बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। एक्टिव आईडी किसको बोलेंगे? एक्टिव आईडी का मतलब जब आप 2 रेफरेंस कंप्लीट करेंगे तो आपकी आईडी को एक्टिव आईडी बोला जाएगा। क्वालिफाइड आईडी क्या है, बार बार शब्द आएंगे इसलिए याद रख लीजिएगा। क्वालिफाइड आईडी का मतलब क्या है, जब आप 5 महीने की जो न्यूनतम खरीदारी है उसको करेंगे तो आपकी आईडी क्वालिफाइड मानी जाएगी। चाहे हर महीने कर रहे हो, चाहे 5 महीने कर रहे हो, तो आपकी आईडी क्वालिफाई मानी जाएगी। और क्वालिफाइड आईडी का मतलब यह है कि जब भी कोई रैंक इनकम बनेगा, जब भी कोई ट्रैवल फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो आपको मिलेगा। अगर आपकी आईडी क्वालिफाई नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी आईडी लेवल के अनुसार क्वालिफाइड नहीं होगी तो कोई भी इनकम नहीं मिलेगी, इसलिए लेवल के अनुसार क्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी 2 वर्ष तक क्वालिफाइड नहीं हुई तो आईडी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया था, उसको फिर से क्लियर कर लीजिए कि आपकी आईडी अगर 2 वर्ष तक लगातार अगर आपने सामान नहीं खरीदा जो आपके लेवल के हिसाब से चाहिए था, तो फिर आपकी आईडी बंद की जाएगी और हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा समय है। फ्रेशर आईडी को क्वालिफाइड कराने के लिए साल में केवल 25 बीबी लेना है। जो फ्रेशर लोग हैं उनको साल में केवल 25 बीबी लेना है। उनको हर महीने नहीं लेना है, हर 5 महीने में नहीं लेना। उनके लिए इतना आसान कंपनी ने कर दिया है कि आपको पूरे साल में 25 बीबी लेना है। लेकिन अगर आप लेवल ले लेते हैं तो उनके लिए क्या है, 25 बीबी से 250 बीबी तक, 1 से लेकर 18 लेवल तक क्या है, 25 बीबी से 250 बीबी तक है। और जो बहुत कम है, मैंने इसके बारे में पहले बात कर लिया था। B2 के रफ्तार के लिए अधिक से अधिक होम मीटिंग भी करें। अगर आप चाहते हो कि आपका B2 बिजनेस बहुत तेज चले तो आपको सेंटर जो हॉल मीटिंग होती है वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा आपको होम मीटिंग भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके B2 की रफ्तार बहुत तेज चलेगी और रैंक इनकम फटाफट मिलेगा और आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। साप्ताहिक क्लोजिंग। अब ये समझिए, साप्ताहिक क्लोजिंग कंपनी ने चेंज कर दिया है। साप्ताहिक जो क्लोजिंग हो रही है आपका मंगलवार 6 PM तक होगी। मंगलवार 6 PM तक आप जो भी सेल अपना डाल देते हो, पेमेंट कटवा देते हो, वो उस हफ्ते काउंटिंग किया जाएगा। ठीक, रैंक इनकम और सभी जो फंड की जो क्लोजिंग होगी वो मंथली होगी और हर महीने के पहले हफ्ते में उसको जो है पे आउट निकाला जाएगा। उसका महीने महीने के हिसाब से मिलेगा, रैंक इनकम और फंड क्लोजिंग। ठीक, रैंक इनकम और ट्रेवल व कार फंड केवल एक एक बार मिलेगा। कई लोग को लग रहा होगा कि हर महीने मिलेगा, नहीं भाई। रैंक जैसे बूस्टर इनकम केवल एक बार मिलता है, वैसे ही आप दोबारा जब तीसरा सेल डालोगे तो फिर मिलेगा। तो एक एक बार केवल मिलता है, ये नहीं कि एक बार आपने बूस्टर इनकम डाल दिया तो 4500 रुपया आपको हर महीने मिलता है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे ही रैंक इनकम है। रैंक इनकम जब आप रैंक लेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रेवल और कार भी आपको हर रैंक पे अलग अलग है, एक बार मिलेगा। हर रैंक पे मिलेगा लेकिन एक एक बार मिलेगा, हर महीने नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। डायमंड क्लब स्पेशल फंड, ये आपको हर महीने मिलेगा। हाँ, ये चीज याद रखिए, जो डायमंड क्लब का स्पेशल फंड है, ये इसलिए डायमंड बनना बहुत जरूरी है भाई। इसलिए जल्दी जल्दी डायमंड बनिए। क्यों? क्योंकि डायमंड क्लब स्पेशल फंड हर महीने मिलने वाला है। अब देर ना करिए, दिन रात एक करिए। स्पेशल फंड लेने के लिए मिनिमम रीसेल बिजनेस 600 बिजनेस वालों में, डायमंड को टेंशन लेना है, इसके लिए आपको नहीं टेंशन लेना है। जो डायमंड है अगर उनको स्पेशल फंड लेना, उसके लिए कंपनी ने एक शर्त रखा है कि ऐसे डायमंड को हम नहीं स्पेशल फंड देंगे जो घर में रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं या तो एकदम आलसी हैं, कोई काम नहीं करते। कुछ काम करने वाले को ही मैं स्पेशल फंड दूंगी। उसी लिए बहुत ही छोटा सा उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, बहुत ही छोटा है, डायमंड के लिए बहुत छोटी चीज है कि रीसेल बिजनेस कम से कम 4000 बिजनेस वालों का होना चाहिए एक महीने का।
और या तो और उनका इनकम 6,000 या नहीं, दोनों चीज होना है। 4,000 बिजनेस मालूम रीसेल बिजनेस होना चाहिए और इनकम महीने का 6,000। महीने का 6,000 तो सिल्वर कमा सकता है, लेकिन ये डायमंड के लिए रखा गया है। मतलब किसी भी हालत में एकदम गया गुजरा खराब से खराब डायमंड होगा वही नहीं ले पाएगा, लेकिन ज्यादातर डायमंड प्लस सब ले लेंगे। ठीक, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपसे जिक्र किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आपको लगभग सारा प्लान क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी इसके अलावा कुछ और न समझ में नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझिए भैया मत, समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अब आप काम करेंगे तो अपने आप सब समझ में आता चलेगा। ठीक है, और अब आपको मैं लास्ट में बस एक मैसेज फिर दूंगा कि कंपनी की मंशा यही है कि आप अपनी आईडी से ज्यादा ज्यादा परचेजिंग करें, जिसका डुप्लीकेशन जब होगा तो आपकी टीम भी ज्यादा ज्यादा परचेजिंग करेगी, और ऐसा ही बिजनेस जनरेट होगा B2, और B2 से मिलेगा रैंक इनकम, और रैंक इनकम से आपकी जिंदगी फटाफट बदलेगी और बहुत पैसा आएगा। कंपनी की मंशा के हिसाब से चलेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, और कंपनी के मंशा के खिलाफ जाएंगे तो तरक्की आपकी नहीं होगी। जो भी लोग कंपनी के इच्छा के अनुसार चले हैं, कंपनी के प्लानिंग के हिसाब से चले हैं, वो बहुत तरक्की किए हैं। तो आप भी उसी आधार पे चलिए। कंपनी की एक ही मंशा है कि आप अपनी आईडी से ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करें, इसीलिए कंपनी ऑफर लाई है 6वां महीना का। ज्यादा से ज्यादा आपका आईडी पे परचेजिंग कैसे होगा? जब आप रीसेल पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप कम से कम 20 बाहरी कस्टमर कंज्यूमर बना लेंगे, उनको आप सामान खरीद करके एक महीने में आपने 3500 लिया, एक महीने में आपने 3500 लिया, या आपने एक दिन में 3500 लिया, दूसरे दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर 3500 का सामान लिया, बेचते चले जा रहे हो, फिर लेते जा रहे हो, बेचते चले जा रहे हो, फिर लेते चले जा रहे हो। तो ऐसा जब आप करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका आईडी पर परचेजिंग ज्यादा हो जाएगी, और जब आपकी टीम में इसका डुप्लीकेशन होगा तो जबरदस्त तरीके से आपके बिजनेस में उछाल आएगा, बूम मचेगा, बूम, बहुत जबरदस्त मैचिंग इनकम आएगी, और जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उससे ज्यादा तरक्की आपकी होगी, उससे ज्यादा आपकी इनकम आएगी। तो करना क्या है, अपनी आईडी से रीसेलिंग, अपनी आईडी से रीसेलिंग करिए, खरीद खरीद के रीसेलिंग करिए, रीसेलिंग करिए, रीसेलिंग करिए, एमआरपी माइनस एसपी का फायदा उठाइए। तो लास्ट में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो टू डायमंड एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ।